हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। हमारी जो क्लास चल रही है अभी तक, जहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं वो हमारा टॉपिक था लास्ट में क्या था, ओम्स लॉ। और उसके बाद हमने क्या कर लिया था, रेजिस्टेंस के बारे में बात कर ली थी और फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस मीन्स प्रतिरोध पर प्रभाव डालने वाले कारक के बारे में हमने कल तक चर्चा कर रखी है। ठीक है, आज हम बात करेंगे प्रतिरोधकता क्या है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जितना पढ़ाया जा रहा है आपको उसको बराबर पढ़ते चलना है। ठीक है, एक भी वीडियो आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, अगर आप एक भी वीडियो स्किप कर देते हो तो आपका बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा आगे का, फिर कहीं ना कहीं वो चीजें आपको समझ नहीं आएंगी तो दिक्कत देंगी आगे। ठीक है, तो आप क्या करो, लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करके पूरा शुरू से लगातार देखो और उसके बाद आपको कहीं भी गारंटी है, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं, प्रतिरोधकता क्या है। ठीक है, प्रतिरोधकता। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेजिस्टिविटी। अब जरा आप बताओ कि प्रतिरोध क्या था। प्रतिरोध क्या था, बताया गया था आपको पिछली क्लास में। प्रतिरोध एक ऐसी चीज थी जो क्या करती थी, करंट के प्रवाह का विरोध करती थी। उसे क्या बोलते थे हम, प्रतिरोध बोलते थे। प्रतिरोध क्या था, प्रतिरोध करता था करंट का विरोध। मतलब प्रतिरोधकता, प्रतिरोध के गुण को ही क्या बोला जाता है, प्रतिरोधकता बोला जाता है। प्रतिरोधकता इज नथिंग। ठीक है, रो से डिनोट करते हैं इसको। प्रतिरोधकता प्रतिरोध के गुण, या फिर आप बोल सकते हो या फिर मटेरियल के गुण। ठीक है, मटेरियल मतलब धातु, धातु का गुण है ये, और कुछ नहीं है। ठीक है, मैंने इस पे एग्जांपल लेके उस दिन ब्रीफ में थोड़ा सा आपको बताया था कि क्या कॉपर का, ठीक है, चांदी का, है ना। कॉपर मतलब तांबा, चांदी, सोना, है ना। इन सब के बारे में आपको बताया था कि रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता किसकी किसकी ज्यादा होती है, मटेरियल्स पे ही डिपेंड करता है। मतलब आप सीधा धातु पे डिपेंडेंट कह सकते हो। ठीक है, एक धातु का गुण है जो क्या करता है, जो प्रतिरोध का इफेक्ट लेके आता है। ठीक है, कि जिससे वो प्रतिरोध बनाया जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, रो है। ठीक है, इसका जो मात्रक है, मात्रक क्या है दोस्तों, मात्रक आपका ओम मीटर है। क्या है, ओम मीटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है। ठीक है, और बात कर लेते हैं। ठीक है, रो को डिफाइन करने के लिए मैंने कल आपको बताया था कि R बराबर रो एल अपान ए। इतनी ही तो बात बताई थी आपको कल। अगर यहां से हमको रो निकालना है तो R इंटू ए डिवाइडेड बाई एल लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर हमें मात्रक नहीं याद है और कंफ्यूज हो गए हैं, व्हाट इज द मात्रक, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रो, तो अगर हमें मात्रक यहां से निकालना हो तो जरा आप बताओ, रेजिस्टेंस का मात्रक क्या हो गया, ओम हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ओम हो गया। एरिया, क्षेत्रफल का मात्रक, ए फॉर एरिया, क्षेत्रफल है ना, इसका मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेंथ, लंबाई का मात्रक मीटर। यहां से एक मीटर कट गया, क्या आ गया आपका, ओम मीटर आ गया आपका मात्रक। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना सा ही ध्यान रखना है, 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। एक तो इसका मात्रक, एक तो ये वाला फॉर्मूला, और ये एक धातु का गुण है, बस एनीथिंग कंप्लीट। ठीक है, सारा कुछ आपका कंप्लीट हो गया है। आगे बात कर लेते हैं, प्रतिरोध के बाद आ जाता है हमारा चालक, चालकता। ठीक है, ये क्या थी, प्रतिरोधकता। ठीक है, फिर चालकता। ठीक है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में कंडक्टेंस। ठीक है, तो ध्यान रखना, स्टेटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रतिरोध के, क्या बोला भैया, भैया ये बोला कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही, व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, चालकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चालकता कहते हैं, को चालकता कहते हैं। ठीक है, अगर अंग्रेजी में बोले तो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें कोई दिक्कत है क्या, ठीक है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, तो क्या बताया हमने, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ये हिंदी में बोले व्युत्क्रम। और अगर व्युत्क्रम नहीं पता आपको तो जरा आप बताओ, एक्स का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/x। 10 का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/10। राम का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/राम होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मतलब व्युत्क्रम का मतलब 1/, में लिख दो, उसी का वो व्युत्क्रम हो गया। अगर मैं आपको बोलूं कि 1/10 का व्युत्क्रम होगा तो 1/10, ठीक है, 1/10 कर दो आप। ठीक है, तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो जब 1/10 का बोलेगा तो 10 बोलना,
और जब 10 का बोलेगा तो 1/10। समझ में आ गई होगी व्युत्क्रम, और क्या समझोगे भाई। ठीक है, बहुत हो गया व्युत्क्रम। ठीक है, तो आपका एक वर्ड था, समझ में आ गया होगा। मतलब सीधी सी बात है, इसको किससे लिखते हैं, जी से लिखते हैं। तो जी क्या है, जी बराबर प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या हुआ, प्रतिरोध क्या था आर, इसका व्युत्क्रम क्या हो गया 1/r। तो 1/r को ही क्या बोलते हैं, अरे इससे भी बढ़िया समझोगे क्या, और क्या समझोगे इसमें। ठीक है, हो गया ना कंडक्टेंस। कंडक्टेंस मतलब प्रतिरोधकता, मतलब चालकता, मतलब 1/r, खत्म कहानी। ठीक है, अगर मैं मात्रक की बात करूं तो भाई इसका मात्रक क्या है, ओम है, तो 1/ओम हो गया। ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हो इसको, प्रति ओम। क्या बोल सकते हो, प्रति ओम। या फिर और क्या बोल सकते हो, महो बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, महो। कैसे लिखा गया, अरे ओम का अंग्रेजी OHM होता है, उल्टा का मतलब पीछे से लिख दो, MHO लिख दो, महो हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको ना। ठीक है, तो ये इतना था हमारा कंडक्टेंस। अब एक चीज बताओ, आप सोच के बताना जरा कि प्रतिरोध क्या था। प्रतिरोध था कि जो करंट का विरोध करे, है ना भाई साहब। करंट का विरोध करने को क्या कहते थे हम, रेजिस्टेंस कहते थे, प्रतिरोध कहते थे। लेकिन ये क्या है, ये तो उसका उल्टा है। तो ये क्या करता है, धारा का विरोध तो करेगा ही नहीं, ये धारा से इसको प्यार है। ठीक है, मतलब वो धारा का विरोध करता था और ये धारा से प्यार करता है। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। ठीक है, आर बराबर क्या होता था, रो एल अपान ए होता था। क्या होता था, रो एल अपान ए। लेकिन जी बराबर क्या है, 1/r है। तो आर की वैल्यू यहां पे रखो, तो 1/, यहां से इसको आर की जगह रखो, रो एल डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा। होएगा कि नहीं होएगा। ठीक है, जी बराबर, अब इसको ये ऊपर चला जाएगा, 1/, में है ना, तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करना है। ठीक है, ए डिवाइडेड बाई रो एल। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया। लेकिन 1/रो जो होता है, यहां पे जो रो है वो नीचे है। इसका मतलब हम ये भी तो लिख सकते हैं, ए इंटू 1/रो इंटू 1/l। लिख सकते नहीं लिख सकते, बिल्कुल हाँ सर लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका 1/रो है वो कंडक्टिविटी के बराबर होता है, वो विशिष्ट चालकता के बराबर होती है। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने वो लिखा, हमारा जी क्या बन गया, ए गुणे ये गुणे 1/l, मतलब सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एल, आपका एक फॉर्मूला बन गया। ध्यान रखना, ये सब आपको बिल्कुल नहीं ध्यान रखना। ध्यान क्या रखना है, जो आर बराबर क्या था, रो एल अपान ए था, रो एल अपान ए था। और जी बराबर बोले तो सिग्मा एल अपान सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एल हो जाएगा। ठीक है, मतलब जस्ट इसका अपोजिट। तो दोनों चीजें ध्यान रखना आपको, यही दोनों पॉइंट ध्यान रखने फॉर्मूले के लिए। ठीक है, अब ध्यान रखना एक और चीज, जो इसकी कंडक्टिविटी होगी, जो इसकी विशिष्ट चालकता होगी। पहले ये साइड में हम पढ़ लेते हैं विशिष्ट चालकता क्या है। वैसे बता दिया है आपको, यहीं पे मैं बता देता हूं वापस से। इसको बोलते हैं विशिष्ट चालकता। क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता। इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसका क्या नाम होता है, सिग्मा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं नाम, सिग्मा। और सिग्मा जो होता है ये है। ठीक है, क्या करता है, जो विशिष्ट प्रतिरोध था उसका व्युत्क्रम होता है। ये विशिष्ट प्रतिरोधकता, उसको कैसे लिखते थे, रो से लिखते थे, का व्युत्क्रम होता है। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान रखना आप। ठीक है, स्किप नहीं कर सकते हो, छोड़ नहीं सकते हो, बेसिक हैं। ठीक है, नहीं तो राधे राधे रहेगा आगे। ठीक है, जब हम बात करते हैं इसकी, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/रो हो गया। ठीक है, अगर हम इसके मात्रक की बात कर ले तो जरा प्यार से बताओ आप, इसका मात्रक क्या हो सकता है, जोर से बोलना। 1/रो का मात्रक अभी अभी बताया था, ओम मीटर। ठीक है, अब ओम ऊपर चला गया, ये क्या हो गया, महो। ठीक है, ऊपर चला गया महो और डिवाइडेड में मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, महो पर मीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा, महो पर मीटर। ओम कैसे लिखते हैं, ओम जो लिखते हैं हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अगर हमसे बोला जाए महो लिख के दिखाओ तो कैसे लिखेंगे, हम ऊपर से शुरू करेंगे। ठीक है, इसमें नीचे से करेंगे, उसमें ऊपर से शुरू करेंगे। ऐसे सिंबल होता है महो का, ये होता है सिंबल ओम का। ध्यान रखना, बी केयरफुल, कहीं ये धोखा तो नहीं हो गया। ठीक है, कभी आपका न्यूमेरिकल आया, आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया और उसमें इस तरह सिंबल दे दिया और आप उसको ओम समझ लिए, तो राधे राधे हो जाएगा। ठीक है, समझ लेना इसको। विशिष्ट चालकता आपका कंप्लीट हो जाता है इधर। अब देखो यहाँ पे इसके चालकता के गुण की बात कर लेता हूं, इस पे क्या क्या फैक्टर इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो फैक्टर अफेक्टिंग
कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टेंस पे क्या प्रभाव डालेंगे, कौन कौन से ऐसे कारक हैं, तो चालकता पर प्रभाव डालने वाले कारक, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस, ठीक है। अब जरा आप बताओ कि ये फॉर्मूला लिख लिया जाना चाहिए कि नहीं लिख लिया जाना चाहिए, ठीक है, कहोगे हाँ सर लिख लिया जाना चाहिए। ये क्या है सिग्मा, ये क्या है ए, ये क्या है एल, ठीक है। अब पहली चीज जो कंडक्टेंस पे प्रभाव डालेगा वो इन्वायरमेंट डालेगा, ठीक है। इन्वायरमेंट का मतलब होता है सीधा सीधा मैं पर्यावरण की बात कर लूं, ठीक है, जो हमारे चारों तरफ का पर्यावरण है, ठीक है। तो बारिश अगर होगी, मैंने उस दिन बताया था कि बारिश होगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो ध्यान रखना जब रेजिस्टेंस कम होगा उसी समय कंडक्टेंस ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल उसका उल्टा है। तो पर्यावरण पे जैसे बारिश हो रही है, बारिश अगर हो रही है तो ये जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर वहीं पे धूप है, एकदम सूखा मौसम है, तो जी का मान कम हो जाता है, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है, यहां से ये 3 फैक्टर है ना, तीनों ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है जी प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा ज्यादा होगा तो जी का मान ज्यादा होगा कि नहीं होगा, बताओगे हाँ सर ये तो ऊपर है, तो बिल्कुल होगा, ठीक है। अब ये क्या है, ये भी मटेरियल पे डिपेंड करता है, जैसे रजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है, उसी का उल्टा ही तो है ये, ठीक है। तो ये क्या करता है, मटेरियल मतलब आपके धातुओं पर निर्भर करता है, धातुओं पर निर्भर करता है। इसका मतलब यह हो गया कि चांदी की सबसे ज्यादा होती है क्या, सिग्मा, फिर उसके बाद सोना हो जाता है, दूसरे नंबर पे सोना, तीसरे पे कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब चलता रहता है। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, अगर आपसे पूछा जाए कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टिविटी किसकी सबसे ज्यादा होती है, विशिष्ट चालकता किसकी सबसे ज्यादा होती है, तो आप क्या आंसर दोगे, चांदी दोगे। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम प्रतिरोध धातुओं में किसका होता है, तो आप क्या बताओगे दोस्तों, चांदी। प्रतिरोध बोले तो कम और चालकता बोले तो अधिक, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो दूसरा फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा। आई होप तीसरे फैक्टर की हम बात कर लें तो तीसरा फैक्टर भी सीधा सीधा है, ऊपर ऊपर, तो जी प्रोपोर्शनल टू ए। कहने का साफ मतलब है कि मोटे तार के लिए, मोटे तार होगा तो उसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा पतले तार के कंपैरिजन में, ठीक है। पतला तार मान लो ये है, लंबाई उतनी ही है, दोनों ही एक ही मटेरियल के बने हैं, तो मान लो इसको हम कांस्टेंट कर देते हैं। एरिया की बात करते हैं, क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल ज्यादा है, जैसे इसका ज्यादा है तो इसका जी ज्यादा हो जाएगा, जी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इसका जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, चाहे वो दोनों के दोनों ही चांदी के बने हों। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तीसरी बात करते हैं लंबाई की। जो तीसरा फैक्टर है वो क्या है, लंबाई पे डिपेंड है, मतलब जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। कहने का मतलब है अगर लंबाई को बढ़ा दिया जाए, मान लो पहले इतनी बड़ा था, इतना बड़ा था, अब की बार बढ़ा दिया तार को, तो तार बढ़ाने पर, ठीक है, एल बढ़ने पर जी का मान कम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ जाता था, और जहां भी प्रतिरोध बढ़ेगा वहां पे चालकता कम हो जाएगी। दोस्तों इतना आपका चालकता कंप्लीट हो गया। आगे बात करते हैं हम विशिष्ट चालकता की, ठीक है, ध्यान से समझना सारी चीजों को। लेकिन विशिष्ट चालकता तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक आता है उसका नाम है कनेक्शन, जहां से हर एक बार एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपसे 101% आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। गारंटी लेता हूं कि यहां से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है, जिसको बोलते हो आप संयोजन, ठीक है। तो जो तारों का जो संयोजन किया जाता है 2 प्रकार का होता है, एक तो श्रेणी क्रम और दूसरा, ठीक है, किसका संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। पहला है आपका श्रेणी क्रम, दूसरा है समांतर क्रम, ठीक है। तो पहले की बात अगर हम कर लें, पहला क्या है आपका श्रेणी क्रम, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन। अगर हम सीरीज कनेक्शन की बात कर रहे हैं तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, पहले 3 पॉइंट आप समझना। पहला पॉइंट
करंट हमेशा मतलब धारा हमेशा समान होती है, मतलब करंट विल बी ऑलवेज सेम इन ऑल रेजिस्टेंस। धारा हमेशा समान होती है किसमें? सभी रेजिस्टेंस में, सभी प्रतिरोध में। दूसरी बात कर लूं अगर मैं, दूसरा क्या हमने बोला था पॉइंट, जो आपका वोल्टेज होता है, ठीक है, वोल्टेज, ठीक है, परिवर्तित भी हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है, हो सकता है मतलब सबका अलग अलग हो सकता है, प्रतिरोध सबका, वोल्टेज सबका अलग भी हो सकता है, समान भी हो सकता है, ठीक है, समान भी हो सकता है या फिर अलग भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चंस पे, मैं आपको बताऊंगा जिसको आगे। तीसरा जो आपको पॉइंट रखना है, इसमें सारे के सारे प्रतिरोध जो होते हैं, प्रतिरोध क्या होते हैं? सीधा जुड़ जाते हैं। जैसे अगर हमें 4 रेजिस्टेंस लगे हैं, 4 प्रतिरोध लगे हैं, तो कुल प्रतिरोध की अगर हम बात करें तो कुल प्रतिरोध जितना का मतलब हो गया, पहला रेजिस्टेंस जितना भी लगा होगा वो सारे ऐसे डायरेक्ट जोड़ दो, ठीक है। ये है आपका श्रेणी क्रम। अगर मैं इसका डायग्राम दिखाऊं तो बिल्कुल ऐसे ऐसे बैक टू बैक सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इधर से एक सप्लाई कनेक्टेड होती है, इसमें एक करंट आई फ्लो होती है, एक वोल्टेज बी है, ठीक है। इसमें R1 में लिख दूं, इसको R2 लिख दूं, इसको R3 लिख दूं, तो इसमें जो करंट जाएगी इस पूरी सर्किट में वही करंट जा रही है। इस पूरी सर्किट में जरा आप बताओ, इसमें 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 यही करंट तो जाएगी, तो इसीलिए लिखा है हमने धारा हमेशा क्या होती है? समान होती है बच्चा। दूसरा पॉइंट हमने लिखा वोल्टेज सबका अलग अलग हो सकता है, तो सारे प्रतिरोध का यहाँ पे वोल्टेज मान लो इसका B1 है, इसका B2, यहाँ पे B3। अगर ये सारे प्रतिरोध बराबर होंगे तो सारे वोल्टेज बराबर हो सकते हैं, तो पहला हमने लिखा था समान भी हो सकता है, ठीक है। एक और लिखा सबका अलग, इसका प्रतिरोध अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, तो वोल्टेज भी सबका अलग होगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तीसरा हमने पॉइंट लिखा कि अगर हमें कुल प्रतिरोध निकालना होगा तो जितना सारा प्रतिरोध है वो सारा का सारा जोड़ देंगे। 3 पॉइंट ही एनफ है आपके लिए, ठीक है। क्या करना है? 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें एक क्वेश्चन लेता हूं मैं और जरा आप बताना कि कुल प्रतिरोध किसका कितना होगा। एक क्वेश्चन है आपका प्रतिरोध के लिए, मैं आपको एक सर्किट डिजाइन करके देता हूं और दिखाता हूं, जरा आप इसका सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस बताओ। मान लो इस पे हमने 100 वोल्टेज दे दिया, इस पे 10 ओम लिख दिया, इस पे भी 10 ओम लिख दिया, इस पे 50 ओम लिख दिया, इस पे 20 ओम लिख दिया, इस पे 30 ओम लिख दिया, इस पे 10 ओम लिख दिया। अब जरा आप बताओ कि कुल प्रतिरोध कितना होगा भाई साहब? कुल प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस, जिसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चा, जरा आप यहां से करंट निकालो आई। अब जरा देखो सारे में, इसमें इसमें इसमें, फिर इधर से जाएगी, इसमें फिर इसमें फिर इसमें, सब में तो वही करंट जा रही है। अब जब करंट हर जगह समान है तो इसका मतलब सारा का सारा जो प्रतिरोध है वो क्या है? श्रेणी क्रम में है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो श्रेणी क्रम में हमने क्या बताया था? R बराबर क्या करना? R1 प्लस R2 प्लस जितने लगे हो सारे जोड़ देना। तो यहां पे अगर हमें R टोटल कुल निकालना होगा तो 10 प्लस दूसरा कितना है? 10 प्लस तीसरा 50 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 10। जरा जोड़ो कितना हुआ? 10 10 20 50 20 70 20 90 90 30 120 120 10 130 ओम आपका आंसर आ गया है। ठीक है, कितना आया है? 130 ओम आ गया है। काम खत्म है, क्वेश्चन इजी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन और करके दिखाओ आप। वोल्ट इसमें जरा देखो, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है आपका, ये R4 है। तो इसमें कुल प्रतिरोध अगर पूछे तो आपकी बात तो वैल्यू ही नहीं दिया हमने। जब वैल्यू ना दे तो भाई साहब सीधा सीधा आप जोड़ के लिख देना, आंसर यही है आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। लेकिन अगर इन्हीं पे वैल्यू दे दे, एक में 10 ओम, एक पे 10.5 ओम, एक पे 21.5 ओम, एक पे 20 ओम, ऐसे दे दे, तब क्या करना बच्चा? सीधा जोड़ देना इनकी वैल्यू लिख के 10 10.5 21.5 प्लस 20। ठीक है, इसको जोड़ोगे 10 10 20 हो जाएगा, 20 20 40 1 41 1 42 हो जाएगा, और 42 20 कितना हो जाएगा? 62 ओम हो जाएगा।
ठीक है, तो बहुत इजी था, आपको सीधा जोड़ने आना चाहिए, क्वेश्चन खत्म। श्रेणी क्रम में करंट हमेशा सेम होती है, ठीक है, जबकि पैरेलल, बात करते हैं नेक्स्ट समांतर क्रम में, ध्यान रखना उसमें वोल्टेज हमेशा सेम होता है, ठीक है। बात करते हैं समांतर क्रम की। समांतर क्रम का मतलब होता है अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पैरेलल, ठीक है, कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है बच्चों, इसमें जो रेजिस्टेंस होते हैं बिल्कुल इस तरीके से कनेक्ट होते हैं। किस तरीके से, पैरेलल में। जैसे दो आपकी ट्रेन नहीं होती है, ट्रेन की जो पटरियां होती हैं बिल्कुल एक इधर उसके बगल में इधर, वो दोनों कभी मिलेंगी क्या, नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ये भी कुछ ऐसे ही है, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां पे आपका मान लो वोल्टेज दे दिया, तो इसमें मान लो जो करंट आपकी आई जा रही थी, अब देखो यहां से कुछ I1 इधर चली जाएगी, कुछ करंट इधर से होके इधर I2 चली जाएगी, इधर आपका I3 चली जाएगी, इधर आपका I4 चली जाएगी। तो सारे प्रतिरोध में करंट अलग अलग जा रही है, ध्यान रखना। जैसे ही देख लेना कि सारे प्रतिरोध में तो करंट अलग अलग जा रही है, फिर ये कैसी सर्किट हुई, ये हुई आपकी समांतर क्रम की सर्किट, ठीक है। अब इसमें आपने B मान लिया। अब ये ध्यान रखना, इसका नाम R1 हो सकता है, इसका R2, इसका R3, इसका R4, जितने लगे हों ऐसे मान लो लगे होंगे, ठीक है। अब अगर हमें कुल प्रतिरोध पूछे तो क्या कर देना, 1/R बराबर कितना होता है यहाँ पे, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/, जितने हो ऐसे ही जोड़ लेना है आपको, ठीक है। और फिर जब इसको नंबर्स में रहेंगे, सॉल्व करोगे तो यहां से R की वैल्यू निकाल लेना, यहां से इसका कुल प्रतिरोध आ जाएगा। ध्यान रखना ये क्वेश्चन ऐसे आता है, ठीक है। इसमें क्या करना है, क्वेश्चन लेके मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे करेंगे इसको, ठीक है। मान लो एक क्वेश्चन है आपका, इस पे क्या लिखते हैं हम, 100 वोल्ट लिखते हैं, ठीक है। और यहां पे एक रेजिस्टेंस लगाते हैं 20 ओम का, इस पे एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, इस पे भी 20 ओम का, ठीक है। अब की बार हम क्या पूछते हैं, हमसे क्या पूछा जाता है कि कुल प्रतिरोध निकाल के दो। कुल प्रतिरोध बच्चों क्वेश्चन जरूरी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में 101% देखने को आएंगे। अगर आप सॉल्व कर लेते हो यहाँ पे तो 100% वहां पे कर ले जाओगे। तो हमने क्या बताया बच्चों, हमने बताया 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस जितने हो वो जोड़ देना। यहाँ पे तो 2 ही हैं, तो आपको आगे लिखने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर 2 ही आते हैं। तो यहाँ पे 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 1/20 प्लस 1/20। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 20 आपका आ जाएगा एलसीएम, ठीक है, इधर लिख देता हूं। जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 20 एलसीएम, इधर 1 प्लस 1, ये कितना हो गया 2/20। इसको काटोगे तो आ जाएगा 1/10। ये 1/10 आ गया, किसके बराबर आ गया, 1/R बराबर 1/10। तो जब 1 से 1 कट गया, समझ लो सामने सामने देख लो आप, है ना, उल्टा कर दो। उल्टा करोगे तो R बराबर कितना आ जाएगा, 10 ओम आ जाएगा। तो एक चीज समझना, सीरीज कनेक्शन में जो आपका श्रेणी क्रम था उसमें सारे रेजिस्टेंस बढ़ जाते थे, जोड़ने के बाद बढ़ जाते थे। जबकि यहां पे क्या हो रहा है, 20 और 20 का जब हम जोड़ रहे हैं समांतर क्रम के हिसाब से, तो जो प्रतिरोध है देखो उस उत्तर आपका कम हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है, 20 का आधा हो जा रहा है। तो इससे एक मतलब ये निकल के आता है, अगर सेम ही रेजिस्टेंस है और 2 बार लिखे हैं पैरेलल में, तो एक रेजिस्टेंस की वही वैल्यू लिखो और जितने रेजिस्टेंस है उससे भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा 10। ये शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान रखना। अगर यहीं पे 3 लगे होते, मान लो यहाँ पे 4 लगे होते, अगर 4 लगे होते तो 20 के भागे कितना करते हम, 4 करते, तब आपका आंसर 5 आ जाता, ठीक है। 8 लगे होते तो 2.5 आ जाता, ठीक है। आपको समझ में ये चीज आ गई होगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करके दिखाओ जल्दी। मान लो बी इसमें आई, तो सब पैरेलल में है। इस पे मान लो 3 ओम है, इस पे भी 3 ओम है, इस पे भी 3 ओम है। तो जरा आप बताओ आर की वैल्यू कितनी आएगी। मैंने बताया जब देखो 3 के तीनों सेम हैं तो कितने हैं, पहले 1 की वैल्यू लिख लो, 3 कितने हैं, 3 है, तो 3 से भाग दे दो, आंसर कितना आ जाएगा 1 ओम। सॉल्व करके देखो, दिखाता हूं मैं कैसे आता है। 1/R बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, इसका एलसीएम 3, 1 1 1 आ गया, 1 प्लस 1 प्लस 1
3/3 काट दिया, आपका 1 आ गया। 1/r बराबर 1, तो r बराबर उल्टा करने के बाद भी 1 को उल्टा करोगे तो 1 ही आएगा ना, तो r बराबर 1। देखो यहां से भी, बट यहां पे जल्दी हो गया। लेकिन ये तरीका तभी आप करना जब सारे रेजिस्टेंस सेम रहे, तभी भी। हाँ, और जैसे ही सेम ना दिखे फिर आपको इसी मेथड से जाना है। अब एक मिक्स क्वेश्चन करते हैं जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों करते हैं, ठीक है। समांतर और श्रेणी क्रम का मिक्स, जिसे आप बोलते हो मिश्रित संयोजन। क्या बोलते हो? मिश्रित संयोजन, ठीक है। ऑफ रेजिस्टेंस का मिश्रित संयोजन। इसमें क्या होगा, सीरीज और पैरेलल को एक ही क्वेश्चन में कंबाइन करते हैं। जैसे मैंने ये लिख दिया 10 ओम, एक इधर देख लिया 10-20 ओम, एक इधर देख लिया 20 ओम, ठीक है। आपको कुछ ऐसे सर्किट दे दी और यहां पे आपका 100 वोल्ट या जो भी दे दिया, आई दे दिया, ठीक है। तो जरा आप देखो, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों पैरेलल में है, लेकिन ये पैरेलल में नहीं है। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ ऐसे आ जाएगा 10। अब इन दोनों को अगर हटा के हम एक रेजिस्टेंस R लिख दें और उस R की बाद में हम वैल्यू निकाल देंगे, तो ये देखो इसमें जो करंट जा रही है इसमें भी जा रही थी, ये R और ये 10 क्या हो गया, सीरीज में हो गया। तो पहले R की वैल्यू निकालो। R की वैल्यू निकालने के लिए देखो ये 20 और 20 के 2 ओम 2 रेजिस्टेंस लगे हैं, तो आप क्या कर दोगे, सीधा आधा 20/2। इसका R का मतलब कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 आ जाएगा। यहां पे आप क्या लिख लो 10, और ये 10 और 10 कितना हो गया, R इक्विवेलेंट। आपका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 20 ओम, क्योंकि अब ये सीरीज में हो गया। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस पहले पैरेलल पीछे से देखना होता है, सर्किट इधर से नहीं देखना है, ठीक है। जिधर वोल्टेज लगा हो उसको छोड़ दो, ऐसे हाथ बंद करो, इधर से चले जाओ एंट्री उल्टे से, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन जल्दी और करके दिखाओ। 20 वोल्ट 5 ओम 6 ओम, और यहां पे मैं लिख देता हूं 3 ओम, ठीक है। अब की बार हमने सेम नहीं लिया, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले इन दोनों का पैरेलल कनेक्शन सॉल्व करेंगे, ठीक है। पैरेलल करने के लिए हम क्या लिखेंगे, 1/R बराबर 1/6 प्लस 1/3, राइट। अब देखो जरा एलसीएम कितना आ गया, 6 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 एकम 6 और 1 एकम 1, यहां पे आ गया 1, प्लस 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 आ गया 2, ठीक है। और 2 1 3/6, इसको काटा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/R बराबर 1/2, तो R बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो इसको हटा के दोस्तों क्या कर दो, आप सीधा 2 लिख दो, तो सर्किट आपकी कुछ ऐसे दिखेगी, 5 और यहां पे कितना 2। और जब देखोगे कि ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में है, तो सीधा 5 + 2, आपका आंसर कितना आ गया, 7 ओम आ गया। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना करते हैं, ठीक है। इस पे आप खूब प्रैक्टिस करो, आपके पास ITI की बुक्स होंगी, उसको रिफर कर लो, या फिर कोई आपने बुक्स परचेज की होगी, ठीक है, उस पे आप वर्क करो। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका डाउट में आता है तो आप उस क्वेश्चन को सीधा कमेंट में डाल दो लिख के, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।